वली जमीन पर हो या जमीन के अंदर हो, वली का रूहानी फैजान मिलता है। वो और लोग हैं जो मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, वली अपनी कब्र में रहता है। और ये भी याद रखना, एक बात और वाज़ेह कर दूं, अगर वली की कब्र खुले और कुछ न मिले तो इसका ये मतलब मत समझना कि वो पिघल गया, वो गुम हो गया, वो खत्म हो गया, नहीं, बल्कि तेरी नजर नहीं देख पा रही है। ये वली लोग हैं, हो सकता है कि इस वक्त वो रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए गया हो, वो किसी बुजुर्ग से मुलाकात के लिए गया। ये वलियों की शान है, इनका आना जाना लगा रहता है। इसलिए अगर किसी कब्र में खुदाई के बाद कुछ न मिले तो बदअकीदा मत हो जाना। अल्लाह अकबर, हमें अपनी आंखों पर उतना भरोसा नहीं है जितना अल्लाह और रसूल के फरमान पर भरोसा है। लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वहां खुदा तो कुछ नहीं निकला। हो सकता है खुदाई होने से पहले हुक्म वो निकल जाओ यहाँ से तशरीफ, और वो आते जाते रहते हैं। ये मुशाहिदात है, कोई माने ना माने। हजरत मसूद सालार गाजी को बारहा लोगों ने आते जाते देखा है, और भी बुजुर्गों को देखा है। बात अब बहुत दूर निकलती जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है इंशाल्लाह कभी अगर इसी मौके पर आप मुझे याद दिलाएं तो मैं आपको बताऊंगा कि औलिया अल्लाह कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। बाज़ाब्ता इसके सबूत मौजूद है, शवाहिद मौजूद है। लेकिन बात ये कर रहा था कि ज़मीन के अंदर हो या ज़मीन के ऊपर, वो रूहानी फैज़ उसका बराबर जारी होता है। वो दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, और अल्लाह उनकी दुआ को नहीं टालता। कुछ लोग ये कहते हैं कि माज़अल्लाह हम लोग वलियों की इबादत करते हैं, वलियों की पूजा करते हैं और जा करके उनको सजदे करते हैं। ये हम लोग नहीं करते। अगर हम लोग मज़ारों की इबादत करते तो मस्जिदें हम क्यों बनाते? मज़ारों पर इबादत करते रहते, मज़ारात ही रहते, मस्जिदें क्यों रहती? मगर याद रखना, हिंदुस्तान में जितने मज़ारात नहीं उससे ज़्यादा हमारी मस्जिदें मौजूद है। मतलब ये है कि मस्जिद में इबादत करते हैं, मज़ार पर दुआ करते हैं, वली के वसीले से दुआ करते हैं, और वली के वसीले से दुआ कबूल होती है। वली के वसीले से हम क्या, सैयदना फारूक आजम दुआ करते थे सरकार अब्बास के वसीले से, हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की। और भी सबूत है दुआ के हवाले से, वसीले के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन बहरहाल औरंगजेब को दरपेश थी मुहिम। बार बार हैदराबाद का किला फतेह नहीं हो रहा था, बड़ा मजबूत था किला हैदराबाद का, फतेह नहीं हो रहा था। रोजाना हमला करते थे, वापस आते थे, हमला करते थे, वापस आते थे, हमला करते थे, वापस आते थे। बहुत परेशान हुए, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह कोई ऐसा बंदा मिला दे कि कोई बता दे कि किला कैसे फतह, क्या मसला है, क्या तेरी मर्जी है। यानी अपनी ताकत से ज्यादा अल्लाह वालों की दुआ पे यकीन। देखो जो दुआ करे अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन वलियों की जरा जल्दी कबूल होती। वलियों का मामला ही अलग है, वहां वादे किए हुए हैं। तो औरंगजेब को ये बताया गया कि हैदराबाद का जो किला फतेह नहीं हो रहा है। असल बात यह है कि हैदराबाद का जो कुतुब है वो अंदर मौजूद है, और वो जब तक दुआ नहीं करेगा किला फतेह नहीं हो। उनसे दुआ लो, अंदर कुतुब मौजूद है, कुतुब की मौजूदगी किले की फतह के लिए दीवार बन रही है। औरंगजेब उठे, होलिया बदला, होलिया बदलने के बाद उस कुतुब की जो निशानदही की गई थी, उन्होंने पूछा था कि उसकी निशानी क्या है। वो कुतुब जो है, पूरे शहर का जो सबसे बड़ा वली होता है उसको क्या कहते हैं? कुतुब कहते हैं। तो कहा वो कुतुब की निशानी क्या है? तो कहा वो किले की दीवार के साए में लोगों के चप्पल जूते सिलते बैठा। वो चप्पल सिलने वाला है नहीं, लेकिन अपने आप को छुपाने के लिए, वो अपने आप को छुपाने के लिए लोगों के जूते सिल रहा है। औरंगजेब पहुंचे, पहुंचने के बाद अपनी जूती रख दी, और जूती रखी तो कहा कि हमारी भी जूती सिल दो। तो उसने नजर उठा के कहा, देखिए छुपाने वाले छुपा के भी छुपा नहीं पाते, छुपाने वाले छुपा कर भी छुपा नहीं पाते, छपाने वाले छपा कर भी छपा नहीं पाते। कुदरत जिसे छुपाना चाहे उसे कोई छपा नहीं सकता, और कुदरत जिसे छपाना चाहे उसे कोई छुपा नहीं सकता। कुदरत कुदरत है, कुदरत की शान है। आज हम सब शोहरत के पीछे लगे हुए हैं, काश कि हम यार की रजा के पीछे लगते तो फिर बात ही कुछ और होती। बहरहाल कहा कि मेरी भी जूती सिल दो, तो निगाहें बड़ी सादगी से ऊपर उठा का औरंगजेब हुलिया बदल कर एक आम आदमी के भेष में थे और कहते मेरी जूती सिल दो। तो कहा औरंगजेब
जूती टूटी हुई सिली जाती, ये इतनी खूबसूरत सी अच्छी सी जूती कौन सिलेगा? तो कहा फिर दुआ कर दो, आप कुतुब हो ना, दुआ कर दो किला फतेह हो जाए। वो कहा कि औरंगजेब तुझे शायद गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूं जिसके पास तुझे भेजा गया है। देख रहे हैं छुपा छुपा करके फिर ओपन होते जा रहे हैं। पहले तो आम आदमी के भेष में तुम्हें कैसे पता चला कि यही औरंगजेब है? फिर आपको ये कैसे पता चला कि इसी के पास दुआ कराने भेजा गया? कहा कि आपको जिसके पास भेजा, यानी ये मालूम है कि किस भेजा गया है, जिसके पास भेजा गया वो मैं नहीं हूं। औरंगजेब ने कहा हजरत, जब आप मुझे जान सकते कि मैं औरंगजेब हूं, जबकि मैं औरंगजेब के लिबास में नहीं, बादशाह की हालत में, मैं तो एक आम आदमी की तरह, जब आपने इतना पहचान लिया, फिर आपको यह भी पता है कि मुझे कहीं भेजा गया है, तो आप दुआ कर दीजिए ताकि मेरा मामला आसान हो जाए। उन्होंने कहा भाई मैं वो नहीं हूं जिसके पास तुझे भेजा गया, तुझे मुगालता हो रहा है, गलती हो रही किसी और के पास। औरंगजेब ने धमकी दी, दुआ करते हैं या नहीं? उन्होंने देखा अगर आपने दुआ नहीं की, क्या धमकी हो सकती थी? धमकी सुने, और वो डरे भी। औरंगजेब की धमकी से वो डर भी गए कुतुब साहब। धमकी क्या थी? धमकी थी अगर आपने मेरे लिए दुआ नहीं की तो जो इतना छुपाए बैठे हो ना अपने आप को, पूरे हैदराबाद में ऐलान ना करवा दूं, फिर देखना कैसे भीड़ लगती है। जब भीड़ लगेगी तो समझ में आएगा। छुपा के बैठे हैं, हम तो भीड़ के लिए तरस रहे हैं कि कोई आए, और अल्लाह वालों का हाल ये कि भीड़ ना आए। भाई धमकी तो उसी चीज की दी जाती जिससे आदमी डरता है। इसका मतलब वो लोग डरते हैं कि भीड़ ना आए, लेकिन कुदरत जिसे ओपन करना चाहे, का अगर आपने दुआ नहीं की हैदराबाद में मुनादी करा दूंगा, फिर देखिए कैसे भीड़ लगती। इतना छुपा करके बैठो। का कुछ नहीं भाई, कुछ किसी से न कहना, अभी दुआ करता। हाथ उठाए, अल्लाह किला फतेह कर दे, काजा कल फतेह हो जाए। सुबह किला, उसके बाद इधर दुआ करना था, उधर गए। सुबह को कहा कि जम के लड़ो। बस सुबह थोड़े से हमले के अंदर किला फतेह हो गया। औरंगजेब ने सोचा इतने बड़े शहर में इतना बड़ा वली मिल गया, कितने काम बनेंगे। इधर शहर फतेह हुआ, उधर उन्होंने अपनी गठरी उठाई, हैदराबाद छोड़ करके गुमनाम हो गए। गौर तो फरमाए, ये अल्लाह वाले लोग हैं। तो अल्लाह वाले हैं, उनकी अपनी शान है, उनकी अपनी दुनिया, और उनका वो सिर्फ अल्लाह के तालिब होते हैं। उन्हें कोई नहीं चाहिए, उन्हें वीराना चाहिए, उन्हें तन्हाई चाहिए। वो अल्लाह वाले लोग। तो जो भी अल्लाह का वली है वो दुआ करे, कामयाब हो जाता है इंसान। जब आम वली की ये शान है, तो वलियों को जो इस उम्मत में विलायत देता है, इस उम्मत में जो वलियों को विलायत देता है, उस हस्ती को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि गोया कि जिसको वली बनाना होता है वो फाइल बारगाह मुस्तफा में पहुंचती। ये फाइल वगैरह तो सिर्फ समझाने के लिए है, समझने समझाने के लिए क्या पहुंचता और क्या पहुंचाया जाता, ये तो वो रूहानियत की दुनिया वाले जाने। लेकिन हमने अपने सूफिया बुजुर्गों से जो सुना है, यानी कि किसी को वली बनाना होता है तो वो फाइल हुजूर की बारगाह में पहुंचती है, और हुजूर फरमाते ये ले जाओ और मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दे देना। अगर ये मुहर लगा दे तो उसको विलायत अता कर दी जाएगी। जाओ गौर फरमाए, ये मेरा गौस है, ये शान है मेरे गौसे आजम की। और कायनाती विलायत में हुजूर गौसे आजम दस्तगीर जैसा कोई वली था, न है, न हो सकता है। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, अल्लाह अकबर। और फिर कहते बकसम कहते हैं, बकसम कहते हैं शेखैन शरीफैन हरीम, न हुआ है न कोई होगा हमता तेरा। न हुआ है न हुआ है, न हुआ है न होगा कोई हमता तेरा। शरीफैन और हरीम ये दो मकाम है वहां के औलिया अल्लाह कसम उठा कर कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली न था, न है, न होगा।